नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल जीएस भाई राव सर का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास अभी मौलिक अधिकार ही चल रहे हैं, जिसमें हम लास्ट क्लास में अनुच्छेद 24 के बारे में देख चुके हैं। अनुच्छेद 24 में मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 24 में जिन बच्चों की उम्र 14 वर्षों से कम है उनको जोखिम भरे काम जैसे कल कारखाना, कोयले की खदानें, कोई कंपनी, तो उनको जोखिम भरे काम से निषेध के संबंध में बात की गई है अनुच्छेद 24 में। अब अनुच्छेद 24 मैंने समझा दिया है, तो हमने देखा था अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो हमारा शोषण का विरुद्ध जो अधिकार है 23-24 खत्म हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, इसमें हम अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में यानी धर्म से संबंधित नागरिकों को अधिकार दिया गया है। धर्म के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित उनके ये अधिकार है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले अनुच्छेद 25 में देखते हैं। अनुच्छेद 25 जिसमें बात की गई है दोस्तों, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। यानी अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, व उसका आचरण करने, का अधिकार। दोस्तों, इसमें बात की गई है धर्म को अबाध रूप से मानने व उसका आचरण करने से संबंधित है। अंतःकरण का मतलब क्या है? अपने आप में जो हमारे मन में क्या है, जिसको हम धारण किए हुए हैं, यानी धर्म को और हमारे अंदर जो एक दूसरे का हमारा कैसा संबंध है उससे संबंधित है, वो हमारा व्यक्तिगत ये अधिकार है धर्म का। और धर्म को अबाध रूप से मानने यानी बिना बाधा के मानने, उसका आचरण करने, वो का अधिकार है इसमें, जिसमें हम धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसकी घोषणा करने, ये सारे अधिकार अनुच्छेद 25 में बात की गई है। तो हम देखते हैं अंतःकरण के बारे में देखा, यानी हम किस तरह उसका अंतःकरण करते हैं, भगवान को हमें किस तरह मानना है, ये हमारा अधिकार है। धर्म को बिना बाधा के घोषणा करने का अधिकार, उसका आचरण करने का अधिकार, पूजा पद्धति का अधिकार, ये हमें अनुच्छेद 25 में बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो हम देखते हैं अनुच्छेद 26 के बारे में, और अच्छे से इसमें हम कोशिश करते हैं और अच्छे से लिख लें, क्योंकि ये जो शब्द हैं लोगों को टफ लग रहे होंगे, अंतःकरण वगैरह, तो हम इसको समझा देते हैं। देखो, धर्म
विश्वास व उसकी पूजा पद्धति, उसकी पूजा पद्धति को बिना भय के घोषणा का अधिकार। ये स्वतंत्रता इसी में दोस्तों, घोषणा का अधिकार। जैसे कोई नागरिक है तो वो कह सकता है मैं इस धर्म को मानूंगा, उसका ये अधिकार। अभी मान लो वो किस धर्म में, लेकिन वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसका ये अधिकार है, बिना घोषणा कर सकता है कि मैं भाई इस धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, उसका ये निजी मामला है। तो ये धर्म से संबंधित जो उसका अधिकार है वो अनुच्छेद 25 में, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसकी पूजा पद्धति, उसके जो अधिकार के बारे में अनुच्छेद 25 में। अब हम आते हैं अनुच्छेद 26 पर। अनुच्छेद 26 में बात की गई है धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में। तो हम इसको देखते हैं अभी। अनुच्छेद 26 में बात की गई है दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में बात की गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे कोई नागरिक है तो उसको धार्मिक कार्यों से संबंधित जो उसकी मूर्ति स्थापित करना, उसकी स्थापना करना और उससे संबंधित उसकी जो उसका स्वामित्व स्थापित करना, उसके ये सारे अधिकार हैं। उस धार्मिक कार्यों के कार्य प्रबंध का मतलब होता है मैनेजिंग करना, इससे संबंधित है। तो हम इसके बारे में देखते हैं धार्मिक मूर्त प्रयोजनों की स्थापना करना तथा उनका स्वामित्व करना तथा प्रशासन करने का अधिकार। जैसे कोई नागरिक है और उसने जैसे सपोज करो कोई मूर्ति स्थापित की तो और उसको स्थापित किया तो उसको उसकी स्वामित्व का अधिकार है, उस पर प्रशासन करने का अधिकार है, उस धार्मिक संस्था संबंधित। तो ये किस अनुच्छेद के बारे में बात की गई? अनुच्छेद 26 के बारे में बात की गई, यानी मैनेजिंग से संबंधित है, प्रबंध से संबंधित है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा मौलिक अधिकार है, थोड़ा टफ है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में। अनुच्छेद 27 में बात की गई है जो लोग अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27
धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर्मों से समुदाय, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर्मों से समुदाय से स्वतंत्रता दोस्तों, इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मैंने कर्मों से संबंधित बोला है तो आप समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर, किसी भी व्यक्ति को उसके विशिष्ट धर्म से संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए कर्मों से मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे सुनो, यानी इसका अर्थ यह है कि कोई भी किसी भी नागरिक से या धर्म से राज्य जो है वो किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए उस जो कर के रूप में लिया गया पैसा किसी एक विशिष्ट धर्म के रूप में उपयोग नहीं कर सकता। यानी जैसे राज्य जो है वो किसी एक विशिष्ट धर्म से के लिए काम नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है, राज्य द्वारा करों के रूप में लिया गया धन या पूंजी किसी विशिष्ट धर्म के लिए धर्म की अभिवृद्धि के लिए अभिवृद्धि या उत्थान के लिए नहीं करेगा। जैसे राज्य ने जो कर के रूप में ली गई पूंजी है वो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए या उसके उत्थान के लिए काम नहीं कर सकता। जैसे किसी राज्य ने जो कर लिया उस कर को या पूंजी को किसी एक धर्म के लिए उपयोग नहीं कर सकता। जैसे अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अमरनाथ के लिए सब्सिडी दे रही है, लोगों को अमरनाथ भेज रही है, तो दूसरी तरफ हज के लिए भी सब्सिडी दे रही है, यानी दोनों धर्म के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर किसी एक धर्म के लिए काम नहीं कर सकती। इसके संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 28 पर। अनुच्छेद 28 में बात की गई है दोस्तों शिक्षण संस्थानों से संबंधित कि जो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 धार्मिक संस्थानों में उपस्थित धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। उपस्थित होने की स्वतंत्रता अब यहां पर बात की गई है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित पूर्णतः वित्त पोषित जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, यानी राज्य द्वारा लगाया गया जो वित्त है यानी पूंजी है, तो कोई गवर्नमेंट या राज्य की या आंशिक तौर पर भी है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, यहां पर इसको निषेध बताया गया धार्मिक शिक्षा को। हाँ, अगर कोई ट्रस्ट के रूप में है, जैसे ट्रस्ट के रूप में खोला गया है कोई शिक्षण संस्थान, तो उसमें दी जा सकती है। जैसे अब मदरसे हैं, तो मदरसे में उनका खुद का अगर ट्रस्ट है, वो निजी है, तो उनमें शिक्षा दी जाती है। सरस्वती शिशु मंदिर में दी जाती है क्योंकि वो अपना ट्रस्ट का निजी है, तो इससे संबंधित है। अब हम देखते हैं, तो हमारा दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो खत्म हो गया 25 से 28 तक। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, और समझ में आया है तो लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। या अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी ये अधिकार है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख किया गया है। तो शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित जो अनुच्छेद है, उसमें दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 में बात की गई है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी शिक्षा, संस्कृति, लिपि, भाषा का अधिकार है। अल्पसंख्यक नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति से संबंधित ये अधिकार संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अब आप लोग, बहुत लोग यही नहीं जानते हैं अल्पसंख्यकों का मतलब क्या है। सुरक्षित रखने का अधिकार है, तो वो भी हम बताते हैं आपको। अल्पसंख्यक का मतलब है दोस्तों जिनकी संख्या कम है। अल्प माने कम, और संख्यक यानी संख्या, जिनकी संख्या कम है राज्य में, वो लोग अल्पसंख्यक हैं। तो उन लोगों को, उन नागरिकों को अपनी भाषा पर, अपनी लिपि पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी बोली का उनका ये अधिकार है सुरक्षित रखने का।
तो ये किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 29 में बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में दोस्तों बात की गई है कि जो शिक्षण संस्थान है, ये जो अनुच्छेद, जैसे हम बात कर रहे हैं शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, तो ये अल्पसंख्यकों के लिए है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने अल्पसंख्यकों का यहां पर अधिकार है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार।